चलिए, तो अब मैं इस डेफिनेशन को एक बार लिख दिया हूँ, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। सबसे पहले हम एक बार फिर से समझाएंगे, ठीक है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक किधर रहते हैं, तीर के चिन्ह के बाईं ओर। तो तीर के चिन्ह के बाईं ओर कितने सारे रहेंगे, कम से कम दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, मतलब हुआ अभिक्रिया करके अथवा मिलकर। तो आपस में संयोग कर कितने उत्पाद, एकल उत्पाद। उत्पाद को अंग्रेजी में हम सब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में कोयले का दहन। अब बताइए, कोयला में भाई क्या होता है, बिल्कुल सही, कार्बन पाया जाता है। कोयला में क्या पाया जाता है, आपका कार्बन ही पाया जाता है ना। तो इस कार्बन का हम लोग दहन करवाएंगे, तो दहन किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, जी हाँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो आपका कौन सा गैस का निर्माण होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये जो तीर का साइन ऊपर दिख रहा है, अगेन इसका मतलब हुआ कि गैस उत्सर्जित हो रही है। अब देखिए, तो अभिकारक कितना हुआ, अभिकारक देखिए, एक अभिकारक कार्बन और दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन। तो इन दोनों को हम सब क्या कहेंगे, अभिकारक, और इसे क्या कहेंगे, उत्पाद। तो अभिकारक साइड में कितने अभिकारक हुए, दो अभिकारक, और उत्पाद कितना हुआ, एक ही। तो जिसमें दो अभिकारक होगा या दो से अधिक अभिकारक होगा, परंतु उत्पाद एक ही हो, उसे हम सब क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है जल का बनना। जल कैसे बनता है, तो जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, संयोग कराया जाता है, तो आपका किसका निर्माण होता है, H2O, यानी कि जल का निर्माण होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अब जरा सा बात को यहाँ पर समझिए। आप लोगों के मन के अंदर में सवाल आता होगा, दिमाग में सवाल उठता होगा, भाई यहाँ पर H के नीचे में 2 लिखा गया है, ऑक्सीजन O के नीचे में 2 लिखा गया है, O के नीचे 2 लिखा गया है, जबकि यहाँ पर C कार्बन के नीचे 2 क्यों नहीं लिखा गया है। तो दरअसल बात ऐसा है, क्योंकि कोई भी गैस, याद रखिएगा केमिस्ट्री में, कि कोई भी गैस अकेले नहीं रहती है। जब भी गैस रहेगी तो डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के फॉर्म में पाई जाती है। अधिकतर गैस, सामान्यतः गैस डायएटॉमिक के रूप में पाई जाती है। अब भाई कार्बन तो यहाँ पर, कार्बन तो कोई प्रकार का गैस है नहीं, ये तो ठोस है, तो इसमें तो डायएटॉमिक है नहीं, होगा नहीं। जबकि ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है। और यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कोई और दूसरा तत्व है क्या, नहीं। तो दूसरा तत्व नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर इसके नीचे में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी आपका याद रखिए, हाइड्रोजन भी गैस है, और हाइड्रोजन के यहाँ हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं था, इस कारण से हाइड्रोजन के नीचे हमने क्या लगाया, 2 लगाया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी गैस है, यही ऑक्सीजन इसमें जो समझाएं वही ऑक्सीजन के नीचे में क्या लग जाएगा, आपका 2 लगेगा। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, जिसमें दो या दो से, कम से कम दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम सब क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा में आप और क्या लिख सकते हैं, बुझा हुआ चूना का बनना, बुझा हुआ चूने का निर्माण, बुझा हुआ चूने का निर्माण। ये याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार सवाल पूछता है, तीसरा से, है ना, थर्ड से। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये कैसे निर्माण होता है, बुझा हुआ चूने का निर्माण। तो जब बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि CaO, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोचिए, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिक्रिया करके किस में परिवर्तित हो जाती है, ऑक्साइड में। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किस में मिला देते हैं, जल में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो आपका किसका निर्माण होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो आपका बना ना, इसे हम सब कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, या तो इसी का दूसरा नाम है शुष्क बुझा हुआ चूना, दोनों इसी का नाम है। शुष्क बुझा हुआ चूना बोलिए अथवा बुझा हुआ चूना बोलिए। जबकि ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये हुआ आपका बिना बुझा हुआ चूना। अगर पेपर में आया ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या आप सब बच्चे बताओगे, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO, इसका पूरा नाम क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। एक ट्रिक याद रखिएगा,
बुझा हुआ चूना, इसका मतलब हुआ कि चुनवा क्या हो गया, बुझ गया। तो बुझेगा कब, जब पनिया डालेंगे तब ना बुझेगा, पानी डालेंगे तब, मतलब OH यानी कि इसमें जल की मात्रा है। जबकि बोलेगा बिना बुझा हुआ चूना, मतलब चूना वो बुझा हुआ नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जल की मात्रा नहीं है। ठीक, तो ये जो हुआ आपका संयोजन अभिक्रिया हुआ, आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम सब पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डीकम्पोजिशन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि संयोजन अभिक्रिया, पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या बोल रही थी कि जिसमें दो अथवा दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम सब संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक के उसी का जस्ट अपोजिट है, उसमें एक उत्पाद बन रहा था, इधर अभिकारक में अब एक होगा, जिसमें एकल अभिकारक के टूटने से, टूट जाने से, भाई एक ही पदार्थ रहेगा, उस एक पदार्थ के टूटने से दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होगा। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक के टूटने से दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम सब क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक के टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे कि जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में अपघटन, जल है तो जल यहाँ पर क्या हुआ, रासायनिक, इसका रासायनिक सूत्र जल का H2O। ये जल को हम लोग को किस में तोड़ना है, यहाँ पर देखिए जल में क्या क्या मौजूद है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस में ये अपघटन क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि देखिए अभिकारक कितना हो गया, गिनिए तो, अभिकारक तीर का साइन दिख रहा है, तीर के साइन के बाईं ओर को अभिकारक कहते हैं। तो इस अभिकारक में कितना पदार्थ है, कितना अभिकारक है, यहाँ पर एक अभिकारक, जबकि उत्पाद में देखिए एक और एक दो उत्पाद है। तो एक अभिकारक के टूटने से, अपघटित होने से दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, अथवा दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में कितने उत्पाद का निर्माण हो रहा है, कम से कम दो का निर्माण हो रहा है ना, तो दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर कुछ और बातों को मैं ऐड करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, इसको और समझ लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम Ca, कार्बोनेट अगेन बहुत बढ़िया, कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होगा यहाँ पर किसमें किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में अपघटन। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 में अपघटन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए इसका नाम क्या होगा, CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं, हाँ अभी अभी जस्ट बताया मैंने, क्या है इसका नाम, बिना बुझा हुआ चूना, और CaOH का होल ट्वाइस रहेगा तो शुष्क बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना। अब देखिए भाई ये सब जो है, ये पदार्थ जो है दो अथवा दो से अधिक भागों में टूट रहा है, दो भागों में टूट रहा है, लेकिन ये सब टूटेगा कब, जब उसको कोई ना कोई तो हुरकुटने वाला रहेगा तब ना टूटेगा, तो वैसे टूट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको कौन है जो कि उस को धक्का मारेगा, यानी कि किसकी उपस्थिति में, क्या सब कुछ अपने आप टूट जाएगा, क्या नहीं, तो इसके लिए कोई चीज़ों की उपस्थिति चाहिए। जैसे कि जल है तो जल में से आपको हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस को निकालो और ऑक्सीजन गैस को निकालो, आप निकाल पाओगे क्या, क्या गर्म कर देंगे हम, यदि पानी को ले लेते हैं और पानी को गर्म करेंगे तो क्या वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो सकता है क्या, नहीं अलग होगा। ठीक है, क्या आपको वहां से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस अलग होते हुए दिखाई देगा, नहीं। उसी प्रकार से तो कुछ ना कुछ चाहिए होती है, ठीक है, कुछ उत्प्रेरक। तो यहाँ पर H2O को हमें क्या, H2O मतलब इस जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा विद्युत अपघटन होना चाहिए। क्या होगा ये, विद्युत अपघटन। जबकि यहाँ पर क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को, हाँ ये साइन दिख रहा है, ये साइन किसका होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, ये जो साइन होता है ना ये उष्मा का साइन है, यानी इसका मतलब हुआ कि आपने सर इस चीज को गर्म कर रहे हैं आप, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जरा सा समझिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने मात्र से ही, कैल्शियम कार्बोनेट को सिर्फ उष्मा देने से ही यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। जबकि यहाँ पर क्या, अगर हम जल को विद्युत अपघटन ना करवाएं और इसके जगह पर हम सब क्या करें, इसे गर्म करेंगे, तो क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट सकता है क्या, नहीं टूटेगा। यही है पढ़ना, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर बॉन्डिंग
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रहा है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में नहीं बन रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में कम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रहा है, इस कारण से इसे गर्म करने मात्र से ही तोड़ सकते हैं। जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रहा है, तो इसे हम गर्म करके नहीं बल्कि दूसरे विधि से यानी कि विद्युत अपघटन विधि से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अभी पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के भी 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे हम सिर्फ गर्म करेंगे तो वह अलग अलग पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि गर्म करने मात्र से अपघटित नहीं होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल रहा जल का विद्युत अपघटन करवाएंगे तभी जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो अपघटित होगा, वरना वो वैसे अपघटित होगा नहीं। इसके तो और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उसे हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में ही रख देंगे तो भी वे अपघटित हो जाते हैं। तो टोटल कितने अपघटित हो गए कि कब कब होते हैं, सूर्य के प्रकाश में कुछ पदार्थ ऐसे हुए जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हुए, कुछ पदार्थ ऐसे हुए जो उष्मा की उपस्थिति में अपघटित हुए, और कुछ पदार्थ ऐसे हुए जो कि विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत के उपस्थिति में अपघटित हुए। तो इन तीनों को हम लोग मिला करके एक अलग अलग टॉपिक ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें से पहला प्रकार अभी हमने क्या पढ़ा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि उष्मा की उपस्थिति में अपघटित होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको आप कितनों भी उष्मा दे लो भाई वो नहीं टूटते हैं, जैसे कि हमारा जल हो गया है ना। तो वो किसकी उपस्थिति में अपघटित होते हैं, विद्युत की उपस्थिति में, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के और कितने प्रकार हैं। तो पहला क्या हुआ, विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया। अंग्रेजी में हम सब इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला क्या हुआ आपका, इसका उदाहरण जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन, जल का रासायनिक सूत्र H2O हुआ। इसको जब हम लोग विद्युत अपघटन करवाते हैं तो यह किस में परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन आपका याद रखिएगा गैस के रूप में मिलेगा, ऑक्सीजन भी आपका क्या मिलेगा, गैस के रूप में, जबकि जो जल होता है हमारा वो लिक्विड के रूप में होता है। अब समझिए यहाँ पर डायग्राम से कई बार ना एग्जाम में डायग्राम से ही पूछ लेता है, तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर होकर के चलते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, बिकर वगैरह हो गया है ना, और इसके अंदर में जो आपको ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है वो मेरे इसके अंदर में क्या है भाई, मैंने क्या ले रखा है, जल। जल का रासायनिक सूत्र H2O। अब इस बिकर में मैंने क्या लगा दिया, 2 रॉड लगा दिया है, और इन दोनों रॉड को हम लोग बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी, ये जो बड़ा वाला लाइनिंग दिख रहा है आपको बैटरी का समझ लेना कि ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल हुआ, पॉजिटिव। छोटा लाइन को हम लोग कह लेते हैं नेगेटिव, ये बड़ा लाइन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और छोटा लाइन को क्या कहेंगे, नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि इस टर्मिनल में, इस रॉड में कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा रॉड है, एनोड। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज वाले पॉजिटिव रॉड को, धन टर्मिनल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड। जबकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस रॉड से जुड़ा हुआ है, तो ये रॉड में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पूरा का पूरा भाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बैटरी में इस रॉड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव वाले रॉड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैथोड। किस नाम से जानते हैं हम सब, कैथोड। ठीक है, अंग्रेजी में भी हम लिख दे रहे हैं कैथोड। तो ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ऋण टर्मिनल हुआ, तो ये धन टर्मिनल का नाम याद रखिएगा एनोड, एंड ऋण टर्मिनल का नाम याद रखोगे कैथोड। तो जल का विद्युत अपघटन। अब क्या होगा इसमें, चलो एक हम स्विच भी लगा दे रहे हैं, ये रहा मेरे पास स्विच, स्विच को ऑन कर दिए। जैसे हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, करंट बहेगा एकदम पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए, सही इस तरह से बहेगा हमारा करंट, है ना। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए किस टर्मिनल में जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। तो जैसे ही जब पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, तो यहाँ से ये जो विद्युत धारा है वो क्या करेगा, इस जल के प्रवाह को तोड़ देगा। यानी कि यहाँ पर जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसको तोड़ देगा, किसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस निकलेगा और किस टर्मिनल से ऑक्सीजन गैस निकलेगा, कहाँ से कौन सा गैस उत्सर्जित होगा। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 हुआ, 2,6 दे दिए। इसके बाहरी कक्षा में कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन आया।
पूरा करने के लिए कितना चाहिए होता है 8, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बिल्कुल सही बात, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। जब किसी के बाहरी कक्षा में 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, मतलब माइनस चार्ज है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज है, क्या है ये, कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है यहाँ पर। तो ये किस टर्मिनल की तरफ भागेगा, प्लस टर्मिनल की तरफ भागेगा। तो ऑक्सीजन गैस हमारा कौन सा टर्मिनल से उत्सर्जित होगा, तो देखिए प्लस टर्मिनल का नाम क्या है, एनोड। तो ऑक्सीजन गैस हमारा कौन सा टर्मिनल से उत्सर्जित होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा टर्मिनल से उत्सर्जित होगा, एनोड से। यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, ऑक्सीजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कौन सा टर्मिनल से उत्सर्जित होगा, तो हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड टर्मिनल से उत्सर्जित होगा। क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोजन यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाला किस ओर भागेगा, नेगेटिव वाला किस तरफ भागेगा, नेगेटिव वाला रॉड का नाम क्या है, कैथोड। ऑक्सीजन गैस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल का नाम क्या है, एनोड। चलिए, तो इसमें क्या हुआ कि जल के विद्युत अपघटन में जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो जल किस में टूट गया, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में टूटा। हाइड्रोजन गैस किस टर्मिनल से उत्सर्जित होता है, एनोड टर्मिनल, सॉरी हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड टर्मिनल से, जबकि ऑक्सीजन गैस आपका कौन सा टर्मिनल से, एनोड टर्मिनल से उत्सर्जित होता है। ये जो बड़ा वाला साइन दिख रहा, बड़ा सा डंडी दिख रहा, ये प्लस का टर्मिनल है, छोटा वाला माइनस, प्लस माइनस, और ये आपका क्या हो गया, स्विच, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, आपका रॉड हो गया। प्लस वाला टर्मिनल को हम लोग कहते हैं एनोड, और माइनस वाले टर्मिनल को क्या कहते हैं हम सब, कैथोड कहते हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, पेपर में ये सवाल डायरेक्ट डायग्राम ही पूछ लेता है और बोल देता है यहाँ पर ये बैटरी का नेगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर खाली इस तरह करके नाम लिख देगा, ऐसे कुछ नहीं करेगा। ये माइनस भी नहीं देगा आपको साइन, माइनस वगैरह कुछ नहीं साइन देगा, यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर बॉक्स बनाएगा, लिख देगा इसको 1 नंबर। यहाँ पर भी प्लस वगैरह साइन कुछ नहीं देगा, यहाँ पर कोई प्लस वगैरह साइन नहीं देगा, और यहाँ पर क्या लिख देगा, 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में पूछ लेगा कि ऑक्सीजन गैस किस टर्मिनल से निक्षेपित होता है। याद कीजिएगा, ऑक्सीजन गैस मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा, पॉजिटिव रॉड का नाम क्या है, एनोड। तो ये मतलब एनोड पर जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यानी कि कैथोड में जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से NaCl वाला देख सकते हैं आप लोग। NaCl सोडियम क्लोराइड में भी हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वही लिखिएगा, विद्युत अपघटन। तो यहाँ से सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बन करके उड़ जाएगा। अगेन सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि किस टर्मिनल पर जाएगा, सोडियम कैथोड टर्मिनल पर। और क्लोरीन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन कौन सा टर्मिनल पर जाएगा भाई, एनोड टर्मिनल पर, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, जो कि उसमें वियोजन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन वियोजन क्या होती है कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में वियोजित होती है, उसे हम विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि दूसरा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया या तो वह वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, तो क्या कहेंगे, वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में वियोजित होती है, उष्मा की उपस्थिति में अपघटित होती है। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या देंगे, उष्मा देंगे। ये साइन का मतलब याद रखिएगा, उष्मा है, गर्म किया जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार से NH4Cl ले लिए, अमोनिया NH4, ये भी नाम हम आप लोगों को बताएं। NH4 मतलब अमोनियम, Cl मतलब क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अगेन उष्मा देंगे, तो फिर ये कौन सा गैस में टूट जाएगा, NH3 मतलब अमोनिया, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। तीसरा एक और दे देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो KCl होता है, और साथ में क्या बनता है आपका O2। तो ये सब के सब कौन से अभिक्रिया हुए, उष्मीय वियोजन। ये कब अपघटित होंगे, उष्मा की उपस्थिति में। कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनियम क्लोराइड को उष्मा देंगे, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम क्लोराइड को उष्मा देंगे, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग जो बचा हुआ, चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3 2 6, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये दोनों तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, बैलेंस ही है। तो ये हो गया आपका उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आप इसको जल्दी से फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जो होते हैं, अभिकारक जो होते हैं, वह
प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी देखिएगा सिरप वगैरह जो रहता है, बच्चों के खांसी के लिए जो सिरप दिया रहता है उसमें गौर से देखिएगा, उसमें लिखा रहता है डू नॉट एक्सपोजर इन सनलाइट, ठीक है, कि इसको सनलाइट में नहीं रखिए। दवा वगैरह में लिखा रहता है, जो कफ सिरप रहता है उसमें कंफर्म में लिखा रहता है कि इसको सनलाइट में नहीं रखना। क्यों? क्योंकि यदि हम उसे सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट से वो सन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, सनलाइट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसका जो कंपोजिशन रहेगा उस दवा में वो कंपोजिशन बदल जाएगा, अथवा क्या हो सकता है कि उसका जो कंपोजिशन पहले जितना कारगर था अब उतना कारगर साबित नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो भी पदार्थ होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं AgCl, Ag से सिल्वर, Cl से क्लोरीन, क्लोरीन अभिक्रिया करके क्लोराइड में बदल गया तो सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहाँ पर एक्सपोज करेंगे, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में एक्सपोज करेंगे, तो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बन करके ये उड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना, वो याद रखिएगा कैसा रंग होता है भाई, सफ़ेद रंग होता है। लेकिन जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को हम लोग धूप में रखते हैं तो इसका सफ़ेद रंग किस में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा धूसर रंग में। किस में परिवर्तित हो जाता है, धूसर, बनिया कलर में इथी हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित। जो हम लोग का खाना उना बनाते हैं लकड़ी उकड़ी पर, तो उसके बाद बानी जिस तरह होता है ना, तो उस कलर में परिवर्तित हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो इसका यह कौन सा रंग में परिवर्तित हो जाता है, धूसर रंग में। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं यहाँ पर सामने में एक डायग्राम भी लगा दूंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछता है, आपका 10th बोर्ड में वहाँ पर एग्जाम में पूछता है। एगो खिड़की रहेगा और उसके बाद वहाँ पर एक चाइना डिश इस प्रकार से एक कटोरी रख देगा, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से एक वही रख देगा AgCl, और उसके बाद बोलेगा कि इसका नाम बताओ। तो क्या है इसमें, क्या डला हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। यह इसमें धूप पड़ेगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद से, याद रखिएगा धूसर। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, और सिल्वर का ये जब इसमें सनलाइट एक्सपोज हो जाता है तो इसका रंग किसमें परिवर्तित हो जाता है, धूसर रंग में, ठीक है। एक और ले लेते हैं AgBr, Ag से सिल्वर, Br से ब्रोमीन, ब्रोमीन अभिक्रिया करके ब्रोमाइड में बदल गया तो सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी जब हम लोग किस में एक्सपोज करेंगे भाई, सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में ये ब्रोमीन गैस बन करके उड़ जाएगा। गैस है तो उड़ जाएगा, गैस है तो उड़ जाएगा भाई। और ये याद रखिएगा ये किस में काम देता है, फोटोग्राफी। पहले ज़माना के जो फोटोग्राफी वगैरह होता था, रील्स वगैरह होता था, रील, तो उसमें काम देता था, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। थोड़ा सा संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, जरा सा बात को समझिए। संयोजन अभिक्रिया में दो अथवा दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक, ये इधर हम लिखते हैं, ये हो गया वियोजन, और वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एक अभिकारक के टूटने से, एक अभिकारक के टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक के मिलने से एक उत्पाद का निर्माण होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक के टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को क्या आप लिख सकते हो कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है, अथवा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन अगर रहेगा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है, तो हम सब क्या लिखेंगे, यह ऐसे करके लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया में दो अथवा दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक के टूटने से दो अथवा दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। इस कारण से अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। उसके बाद अगर आपको और अच्छा नंबर उठाना है बोर्ड एग्जाम में तो उसके बाद क्या कीजिएगा, आप संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, उसके बाद ये उदाहरण दे दीजिएगा, फिर लिखिएगा नीचे में वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, उसके बाद ये दे दीजिएगा उदाहरण में, ठीक है। फिर आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। मतलब केमिस्ट्री का रूल है बच्चा कि जितना आप उदाहरण दो, जितना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन दो उसमें, उतना ही ज़्यादा आपका आंसर परफेक्ट बनता है। तो आप आंसर को परफेक्ट बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का संयोजन हो चुका है, वियोजन हो चुका है,
अब की बार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसको टारगेट करेंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा विस्थापन अभिक्रिया, जो कि हर बार बहुत बार ये एग्जाम में पूछता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया से कुछ कंसेप्ट ही पूछ लेता है, इसलिए अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी कहीं छोड़कर जाइएगा मत। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमेशा घर में हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।